से घुमाते हुए हम लोग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 3:15 और मैं 3:15 बजे उठती तो नहीं हूँ, पर आज काम था घर में, कुछ पूजा थी जो हम लोग को सुबह जल्दी उठ के इसमें नहा धुला के पूजा करना होता है और फिर मंदिर जाते हैं। तो फिर हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। ससुराल हो या मैके हो, सबकी घर की अपनी अपनी परंपरा होती है। तो वही मैं अपनी ससुराल की परंपरा जो होती है उसको हम लोग निभा रहे हैं। तो सावन के हमारे यहाँ पूजा होती है। तो हमारे यहाँ सावन में खीर चढ़ती है और फिर माता रानी की भी पूजा होती है, जो हम लोग आधी रात को उठ के, जिसको हम लोग बसियौरा भी बोलते हैं। तो किसी के यहाँ ये अप्रैल में मनाया जाता है, किसी के यहाँ ये सावन में। तो हमारे यहाँ सावन में मनाई जाती है। ज़्यादातर इसको अप्रैल के महीने में, जो उसमें अष्टमी होती है, उसमें मनाई जाती है। और हम लोग के यहाँ सावन की अष्टमी में ये पूजा की जाती है, तो अष्टमी पूजा भी इसको बोलते हैं। तो बस वही सुबह हम लोग उठ गए थे। हमारी जेठानी उठ के अपना खाना वगैरह बना रही है और मैं अपना झाड़ू पोछा कर रही हूँ। झाड़ू पोछा करके मुझे कढ़ी चावल वगैरह बनाना है। तो मैं सभी लोगों भी देख रहे हैं कि सो रहे हैं और मैं अपनी काम में लग गई हूँ। जब नई नई बहू आती है तो ये सब काम करने में बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं भी जब शुरुआत में आई हुई थी तो मुझे भी बहुत कुछ का सोचना पड़ता था। ये सब हमारे मैके में नहीं होता था, वो चीज़ हमारे ससुराल में होती है। बस यही रूटीन होती है कि परिवर्तन आता है तो कहीं। तो सुबह का झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी, उसके बाद नहाना होगा, फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी और मुझे जाके फिर ऊपर भी पूजा करना है। तो आप देख रहे हो कि मैं सारा काम इधर निपटा रही हूँ। कभी कभी मन भी नहीं होता है उठने के लिए, पर जो ये सब कामें हैं जो कुछ चली आ रही है पुरखों का, तो वो सब काम हम लोग को करना पड़ता है। अब मेरी हैबिट है नहीं मैं सुबह में 3 बजे उठने की, तो लेकिन फिर भी उठना पड़ जाता है। और हम लोग उठते हैं करीब 6 बजे तक। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी समय है, जैसी जो रूटीन है तो उसको तो फॉलो करना ही है। तो झाड़ू पोछा हो चुका है और मैं ब्रश कर फिर नहा लूँगी। उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो पूरा मैं तो ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था पूरी ब्लॉग शूट करने के लिए। तो ये सारी ये देखिए मैंने निकाल लिया था, रात को ही निकाल के मैंने रख दिया था। बस अपनी तैयार वगैरह हो गई थी और उतना मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि लेट हो रही थी। यानी हम लोग के यहाँ कौवा बोलने के पहले ये पूजा कर ली जाती है। तो मैं आ गई थी अपनी जेठानी के घर ऊपर में ही, तो वो अपनी पूजा कर रही थी। तो फिर मैं भी आकर चढ़ाई। तो मैंने तो वो पुआ पूरी सब बना लेती हैं और मैं चावल दाल कढ़ी ये सब हमारे बनाते, तो नीचे बनाते। इसी तरह से दोनों लोग डिवाइडेड करके काम ये हो जाता है, पूजा होती है। तो चढ़ावा के लिए हम लोग साड़ी है और श्रृंगार का सामान ये सब चढ़ाते हैं। पहले तो मैं बहुत घबराती थी, क्योंकि मैं ये सब काम मैके में की नहीं थी। तो शुरुआत में मुझे बहुत होते, पर अब हैबिट हो गई है तो अब मुझे इस चीज़ों से घबराहट नहीं होती। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बहुत चीज़ों की समझ भी बढ़ने लगती है और फिर उसको फॉलो भी करने लगते थे। फिर कोई घबराहट भी नहीं होती, बेचैनी नहीं, क्योंकि अब आने वाले हमारे जो जनरेशन होंगे उन लोग को मैं सिखाना पड़ेगा। पता नहीं वो लोग ये सब परंपरा को निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, पर यही रहेगा कि वो कोशिश करूँगी को करने की। फिर मैंने पूजा करके फिर नीचे आ गई थी। तो एक कढ़ी चावल देखिए मैं बना रही हूँ, कभी कढ़ी बन रही है और सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। और कढ़ी बड़ी पकने के लिए मैं रख के चली गई थी पूजा करने के लिए। इधर करारी, इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे मंदिर।
पूजा करने के लिए। तो फिर ये सब करते हुए हम लोग करीब 6:30 तक मंदिर निकल जाते हैं। और इधर सब्जी भी पक रही है। तो कोहड़ा की सब्जी थी और बैगन आलू की 5 तरह की सब्जी बनती है और कढ़ी बनती है, चावल बनती है। घर के ये सब चीज़ों को निभाने के लिए बहुत रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है। साड़ी सिर्फ मैंने डाला था और मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया था, ना मॉइस्चराइजर कुछ नहीं, सिर्फ बिंदी और सिंदूर लगा के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और गर्मी भी बहुत लग रही थी, नहाए थे फिर भी गर्मी बहुत लग रही थी। तो वही मैं अब साड़ी ठीक कर रही हूँ क्योंकि मंदिर जानी है, तो मैं वही साड़ी ठीक कर रही उसी तरह से उस समय लपेट ली थी। ये साड़ी काफ़ी पुरानी है और ग्रीन साड़ी थी, तो सावन का महीना था तो मैंने सोचा कि चलो इसको डाल लेते हैं। और ये सब साड़ियाँ आजकल तो सब इसी तरह से पड़ी रह जाती हैं। मैं जा रही अब मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। अब जा रहे हैं मंदिर। तो जेठानी अभी आई नहीं थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ले ली हूँ मैं। आप लोग के साथ वीडियो ही बना लेती हूँ शेयर करने के लिए। अब देख रहे हो कि मैं मंदिर आ गई हूँ। यहाँ काली जी की मंदिर भी है, दुर्गा जी की भी मंदिर है, सभी यहाँ सारे भगवानों की मूर्ति विराजमान है। तो हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर ही पूजा करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर हर सैटरडे वाले दिन आती थी पूजा शनि देव के जल ढारने के लिए। और यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर भी है, तो ये राधा कृष्ण का मंदिर है। तो सभी जगह से पूजा करने के बाद फिर राधा कृष्ण मंदिर में आएंगे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए राधा कृष्ण की, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद। आज सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम में पूजा पाठ करना कितना सुकून मिलता है। ऐसे तो हम लोग सो के उठने की आदत है, लेकिन आज जब आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा था। एक सुकून भरी लगती है कि शांति सुकून सा लगता है। तो कभी कभी ये सब चीज़ कर लेना चाहिए जिसमें शांति थोड़ा मिले। मंदिर से आने के बाद फिर हम लोगों ने गोदी लिया, तो एक दूसरे की को हम लोग गोदी देते हैं। यहाँ पर माता रानी के भी हैं, तो मैं जेठानी को दी तो जेठानी मुझे दे दी है। तो घर में कोई अभी है नहीं, इनकी बहू है बाहर पर चली गई हैं। तो बस हम ही दोनों पूजा करें। ये आप देख लो, दर्शन आप भी कर लो माता जी की, महारानी माता है। तो मेरा छोटा वाला बेटा को बुलाए थे कि एक छोटी सी वीडियो क्लिप तुम ले लो, तो उसे आप फ़ोटो खींच दो। तो उसी को मैं बुलाई थी, देखी थी। फिर उसके बाद आप ये देखिए मेरी कैट से मिली है। कैट कितनी अच्छी सी सो रही हैं, प्यारी सी। हेलो, नहीं सुनोगे? और ये आती है डेली दूध पीती है और इसी तरह से आके ये बैठ जाएगी। और फिर बहुत सुकून से नींद खोली, तो मैंने इसको उठा दिया है। चलिए फिर इसी वीडियो को एंड भी कर रहे